तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति सुरक्षित राज्य था जिसका नाम था वज्रपुर। यहाँ के राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे नगर के चारों ओर पत्थरों की ऐसी ऊंची दीवारें खड़ी की थी कि परिंदा भी पर न मार सके। इस नगर का नियम था कि यहाँ केवल वही चीजें लाई जा सकती थी जिनका कोई भौतिक आकार और भार हो। इसी नगर में मानस नाम का एक युवक रहता था। वह एक स्वप्न रचयिता था। उसका काम मूर्तियां बनाना या अनाज उगाना नहीं था। वह लोगों को कहानियां सुनाता और उन्हें कल्पना करना सिखाता था। लेकिन वज्रपुर में लोग उसे बेकार समझते थे। वे कहते, मानस जो हाथ से छुआ न जा सके उसकी यहाँ कोई कीमत नहीं। गांव के मंदिर में महादेव की एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। लोग वहां भारी भरकम भेंट चढ़ाते, सोना, अनाज और कीमती पत्थर। उनका मानना था कि भेंट जितनी भारी होगी पुण्य उतना ही अधिक मिलेगा। एक बार राज्य पर एक ऐसा संकट आया जिसे न दीवारें रोक सकी और न ही सेना। वह संकट था विस्मृति, भूलने की बीमारी। लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे। वे भूल गए कि वे कौन है, उनके अपनों का चेहरा कैसा है और यहाँ तक कि वे महादेव को भी भूल गए। नगर की दीवारों के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा और खाल बड़ी पन छा गया। राजा घबरा गए क्योंकि उनकी भारी भरकम स्वर्ण भेंट भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रही थी। तब मानस मंदिर पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। उसने कोई फल, फूल या सोना नहीं लिया था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और बिना किसी शोर के मन ही मन एक अदृश्य माला बुननी शुरू की। उसने अपनी यादों से एक एक मोती चुना, अपनी माँ की लोरी का सुर, पहले सावन की पहली बूंद की खुशबू, बचपन की खिलखिलाहट और अपनों का प्रेम। उसने इन सब को अपनी कल्पना के धागे में पिरोया और मन ही मन उस अदृश्य माला को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। लोग उसे देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। देखो, यह पागल खाली हाथ बैठा हाथ हिला रहा है। लेकिन जैसे ही मानस ने वह अपनी कल्पना की माला महादेव को अर्पित की, पत्थर का वह शिवलिंग अचानक पारदर्शी प्रकाश में बदलने लगा। उस शिवलिंग से ऐसी किरणें निकली जो सीधे लोगों के मस्तिष्क और हृदय में उतर गईं। अचानक लोग अपनी भूली हुई यादों को वापस पाने लगे। उन्हें अपनों के नाम याद आए, उन्हें प्रेम का एहसास हुआ और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये याद आया कि वे शिव के अंश हैं। साक्षात मानसेश्वर महादेव, मन के स्वामी प्रकट हुए। उनका रूप कोई ठोस शरीर नहीं बल्कि एक सुंदर विचार की तरह था जो पल पल बदल रहा था। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन मानस, संसार मुझे वस्तुओं में तौलता है पर मैं तो भाव का भूखा हूँ। वज्रपुर के लोग भारी उपहारों के बोझ तले दब गए थे जिससे उनका मन जड़ हो गया था। तुमने मुझे वह भेंट दी जो न छीनी जा सकती है, न खरीदी जा सकती है। तुमने मुझे अपना मन अर्पित किया। ग्रेटर देन महादेव के स्पर्श से वज्रपुर की पत्थर की दीवारें ढह गईं और वहां सुंदर उपवन बन गए। महादेव ने सिखाया कि सुरक्षा दीवारों में नहीं बल्कि एक दूसरे की यादों और प्रेम में होती है। अद्भुत बात ये हुई कि उस दिन के बाद से उस मंदिर में कोई भी भौतिक वस्तु चढ़ाना बंद हो गया। लोग वहां आते, अपनी आंखें बंद करते और महादेव को अपनी कोई श्रेष्ठ याद या शुभ संकल्प भेंट करते। उस मंदिर का नाम संकल्पेश्वर महादेव पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए हाथों का भरा होना जरूरी नहीं, बस मन का जागृत होना पर्याप्त है। संकल्पेश्वर महादेव के प्रकट होने के बाद वज्रपुर अब भावपुर बन चुका था। जहां पहले पत्थरों का शोर था, अब वहां विचारों की कोमलता थी। लेकिन इस सुखद बदलाव के बीच एक नई दुविधा ने जन्म लिया। नगर में तर्कमुनि नाम के एक विद्वान का आगमन हुआ। तर्कमुनि का मानना था कि जो चीज दिखाई नहीं देती वह सत्य नहीं हो सकती। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया, तुम लोग कल्पना और यादों को महादेव को चढ़ा रहे हो। ये तो स्वयं को धोखा देना है। यादें तो समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। महादेव अगर सत्य हैं, तो वे किसी प्रमाण के रूप में होने चाहिए, कल्पना के रूप में नहीं। तर्कमुनि की बातों से लोगों के मन में फिर से संशय के बीज बो दिए गए।
मंदिर की वह दिव्य चमक कम होने लगी क्योंकि लोगों के मन अब भाव से हटकर फिर से तर्क में उलझने लगे थे। तर्कमुनि ने मानस को चुनौती दी, मानस, यदि तुम्हारी वह अदृश्य माला सच है तो उसे इस तर्क अग्नि में डालकर दिखाओ। उन्होंने मंदिर के सामने एक हवन कुंड जलाया और कहा, अपनी कल्पना की वह माला इस अग्नि में डालो। यदि वह सत्य है तो जलेगी नहीं, और यदि वह केवल तुम्हारा भ्रम है तो राख भी नहीं बचेगी। मानस आगे आया, वह डरा नहीं। उसने कहा, मुनिव, आग वस्तु को जलाती है, सत्य को नहीं। मानस ने फिर से अपनी आंखें बंद की। इस बार उसने महादेव को अपनी यादें नहीं बल्कि अपना अहंकार और संदेह अर्पित करने का संकल्प लिया। उसने कल्पना की कि वह अपनी बुद्धि, अपनी पहचान और अपने होने के गर्व को एक धागे में पिरो रहा है। उसने वह शून्य की माला उठाए और उस धधकती अग्नि में डाल दी। जैसे ही उसने वह अदृश्य भेंट अग्नि में डाली, एक चमत्कार हुआ। अग्नि की लपटें जो लाल और पीली थीं, वे अचानक शीतल और नीली हो गईं। उस आग से कोई धुआं नहीं निकला, बल्कि उसमें से हजारों कमल के फूल खिलने लगे। आग के बीचों बीच साक्षात महादेव सत्येश्वर रूप में प्रकट हुए। महादेव ने तर्कमुनि की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन तर्कमुनि, तर्क वह नाव है जो तुम्हें किनारे तक तो ला सकती है, पर सागर पार करने के लिए तुम्हें नाव छोड़कर श्रद्धा की लहरों पर तैरना ही होगा। तुमने आग में प्रमाण खोजा, पर मानस ने आग में स्वयं को समर्पित कर दिया। जो दिखाई देता है वो सृष्टि है, और जो नहीं दिखा देता पर महसूस होता है वही शिव है। ग्रेटर देन। महादेव के शब्द सुनकर तर्कमुनि के तर्क के सारे स्तंभ ढह गए। उन्हें समझ आया कि बुद्धि की एक सीमा होती है, लेकिन हृदय असीम है। महादेव ने उस हवन कुंड की भस्म को अपने शरीर पर मला और कहा, ये भस्म प्रमाण है कि जब अहंकार जलता है तभी शिव का वास होता है। अद्भुत बात यह हुई कि उस दिन के बाद से उस गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग अपनी सफलताओं या वस्तुओं का दान नहीं करते थे, बल्कि अपनी चिंताओं और संशय की आहुति देते थे। भावपुर अब एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग मौन रहकर भी एक दूसरे की बात समझ लेते थे। मानस ने सिखाया कि महादेव तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता विश्वास है, जिसके लिए किसी प्रमाण की नहीं, केवल परिणाम अनुभव की आवश्यकता होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।